नमस्ते। आज के इस न्यूट्रिशनल कंसल्टेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी छोटी सी सब्जी की क्लिनिकल फाइल खोलने जा रहे हैं जिसके साइंटिफिक और हेल्थ बेनिफिट्स सच में चौंका देने वाले हैं। एक बेहतरीन और स्वस्थ डाइट प्लान के लिए हमारा आज का ये विश्लेषण एकदम परफेक्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही मशहूर पुरानी कहावत से करते हैं जो इस सब्जी पर बिल्कुल फिट बैठती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मतलब एक बहुत ही आम से दिखने वाली चीज, लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर इसका असर इतना बड़ा और पॉजिटिव है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज के हमारे इस कंसल्टेशन का प्लान कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम इस औषधीय सब्जी के इतिहास को देखेंगे, फिर ब्लड शुगर और पाचन पर इसके असर को समझेंगे। उसके बाद हृदय स्वास्थ्य, कोलेस्ट्रॉल, हमारी इम्यूनिटी और चमकती त्वचा के बारे में बात करेंगे। और अंत में हम एक पूरा वीकली डाइट नुस्खा भी डिस्कस करेंगे। तो आइए हमारे पहले भाग से शुरू करते हैं, औषधीय सब्जी, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक पोषण का एक बहुत ही खूबसूरत मिलन होता है। पूरे एशिया में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, कुंदरू, टिंडोरा या टेंटली। देखने में तो ये किसी भी आम सब्जी मंडी में मिलने वाले छोटे परवल जैसा लग सकता है, राइट? लेकिन इसका जो अंदरूनी केमिकल और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो पूरी तरह से अलग है और बेहद पावरफुल है। और ये बात और भी ज्यादा दिलचस्प तब हो जाती है जब हम देखते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं में कुंदरू को सिर्फ एक साइड डिश की तरह नहीं, बल्कि मुख्य रूप से एक असली औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए, हमारे प्राचीन वैद्य इसके क्लिनिकल महत्व को कितने पहले ही समझ गए थे। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम देखेंगे कि ये हमारी आंतरिक प्रणाली, खासकर ब्लड शुगर और हमारे पाचन तंत्र को कैसे मैनेज करता है। जो पेशेंट्स डायबिटीज को मैनेज कर रहे हैं उनके लिए कुंदरू एक एक्सीलेंट डाइटरी सपोर्ट का काम करता है। खाना खाने के तुरंत बाद जो ब्लड शुगर अचानक से बढ़ जाता है, कुंदरू उसे रोकने में एक बहुत ही असरदार भूमिका निभाता है। लेकिन हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ये आपकी डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयों का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट सिस्टम है। अब बात करते हैं गट हेल्थ यानी आंतों की। कुंदरू हमारी आंतों को कैसे ठीक करता है ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें जो हाई डाइटरी फाइबर होता है ना, वो अंदर जाकर लिटरली एक झाड़ू की तरह काम करता है। ये आंतों में चिपके हुए पुराने टॉक्सिन्स को भौतिक रूप से बाहर धकेल देता है। तो अगर किसी को बहुत पुरानी और जिद्दी कब्ज की शिकायत है तो ये उसे जड़ से खत्म करने में गजब की मदद करता है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, हृदय स्वास्थ्य और कोलेस्ट्रॉल। देखते हैं कि यह हमारे शरीर के अंदरूनी रास्तों को कैसे साफ रखता है। इसका जो प्रोसेस है वो सच में बहुत अमेजिंग है। जब हम हाई फाइबर वाले कुंदरू को खाते हैं तो इसका फाइबर शरीर के अंदर जाकर आंतों में मौजूद हानिकारक फैट्स के साथ चिपक जाता है। यानी ये एक तरह के ब्लॉकर का काम करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को आपके खून में जाने से ही रोक देता है। और इसका नतीजा क्या होता है? आपकी रक्तवाहिकाएं बिल्कुल साफ और सुरक्षित रहती हैं। अब भाग 4, इम्यूनिटी और सेलुलर डिफेंस। ये कुंदरू हमारी बॉडी की एंटीऑक्सीडेंट शील्ड की तरह कैसे काम करता है, आइए इसे समझते हैं। हमारे शरीर के सेल्यूलर डिफेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझना होगा। आसान शब्दों में कहें तो जब शरीर में अलग अलग रिएक्शंस होते हैं तो कुछ खतरनाक और अस्थिर अणु बनते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स अंदर ही अंदर हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, जिससे आगे चलकर बहुत ही गंभीर और पुरानी बीमारियां जन्म लेती हैं। और यहीं पर कुंदरू एक असली हीरो बनकर सामने आता है। इसमें इतने पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन खतरनाक फ्री रेडिकल्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब उन्हें बेअसर कर देते हैं। इनके न्यूट्रलाइज होने से आर्थराइटिस, किडनी की बीमारी, दिल की बीमारियां और यहां तक कि कुछ तरह के कैंसर का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। इसके साथ ही कुंदरू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। आपने देखा होगा, मौसम बदलने पर जो बार बार सर्दी, खांसी और एलर्जी होती है, कुंदरू की विटामिन सी का डोज उन मौसमी संक्रमणों के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी को एक जबरदस्त नेचुरल ढाल देता है। अब भाग 5, चमकती त्वचा और आंखें। मतलब कुंदरू सिर्फ अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी हमें अमेजिंग फायदे पहुंचाता है। तो देखिए, कुंदरू में विटामिन ए और विटामिन सी का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन मौजूद है। ये कॉम्बिनेशन क्या करता है? ये हमारी त्वचा से जिद्दी मुहासों यानी एक्ने को साफ करता है, काले धब्बों को हल्का करता है और चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो लाता है। और बात सिर्फ स्किन की नहीं है,
ये हमारी ओवरऑल आंखों की रोशनी को बेहतर बनाता है और बढ़ती उम्र के साथ आंखों में आने वाले डिजेनरेशन को भी दूर रखता है। फाइनली हम आ गए हैं भाग 6 पर, हमारा साप्ताहिक आहार नुस्खा। मतलब एक न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर मेरी सलाह है कि कुंदरू को अपनी डेली लाइफ में शामिल कैसे करना है। एक सही और आइडियल डोज के लिए इस टेबल को ध्यान से देखिए। अगर आप डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल या कमजोर इम्यूनिटी जैसी समस्याओं को मैनेज कर रहे हैं, तो आपको कुंदरू हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और वहीं अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो इसे मेंटेन करने के लिए हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार खाना भी काफी रहेगा। इसे अपनी मील रोटेशन में शामिल करना बहुत ही आसान है। घर पर कुंदरू पकाने के 3 सबसे क्विक और हेल्दी तरीके मैं आपको बताता हूं। पहला, इसे बहुत कम तेल और हल्के मसालों के साथ तवे पर भून लें। दूसरा तरीका, इसे छोटे टुकड़ों में काटकर अपनी दाल या सूप में डाल दें, जिससे उसका न्यूट्रिशन और बढ़ जाए। और तीसरा, इसे बाकी हरी सब्जियों के साथ मिलाकर एक टेस्टी और हेल्दी स्टिर फ्राई बना लें। इस तरह कुंदरू के सारे औषधीय गुण एकदम सुरक्षित रहते हैं और शरीर को पूरा फायदा मिलता है। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। अब जब आधुनिक विज्ञान ने भी इस प्राचीन औषधि की ताकत को मान लिया है, तो सोचिए हमारी लोकल सब्जी मंडी में ऐसी और कितनी आम सब्जियां मौजूद होंगी जो बिल्कुल हमारे सामने हैं, लेकिन अपने अंदर असाधारण हीलिंग पावर्स छिपाए बैठी हैं। है ना सोचने वाली बात? इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कुंदरू को अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा जरूर बनाएं।